तो भाई आज के एपिसोड में एवेंजर्स का शिप डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और शिप आ जाता है और वो एवेंजर्स के शिप को बचा लेता है। फिर कैप्टन अमेरिका बोलता है ये कौन है, और वो शिप में कैप्टन मार्वल होती है जिसको टोनी ने बुलाया था। लेकिन तभी वहाँ पे क्रेटर जोन हमला कर देता है और कैप्टन मार्वल अपने सूट में आके उन्हें मारने लगती है। और फिर वो टोनी को बताती है कि ये मेरा पुराना दुश्मन है, ये जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे आ जाता है। और फिर ये सब कैप्टन मार्वल बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कैप्टन अमेरिका उसके पीछे आ जाता है और फैल्कन और थोर भी। कैप्टन अमेरिका बोलता है आज हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, और फिर कैप्टन मार्वल उन्हें आगे लेके चलती है। और फिर फैल्कन कैप्टन मार्वल से आके पूछता है तुम जब उड़ती तो तुम्हें कैसा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो मज़ा भी आता है जो अब मैं उड़ सकता हूँ। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है हाँ मुझे भी बहुत मज़ा आता है। फिर फैल्कन बोलता है तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हो। फिर कैप्टन मार्वल बोलती है हाँ। और फिर एवेंजर्स बात करते करते उस जगह भी पहुंच जाते हैं, और जैसे वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे लेजर सिस्टम हमला कर देता है। एवेंजर्स उससे बच बच के जैसे आगे जाते हैं तो वहाँ पे वो विलन आ जाता है, और वो एवेंजर्स से कहता है अब तुम फंस चुके हो, अब तुम्हारा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। और फिर ये बोल के वो चला जाता है, और जिस जगह एवेंजर्स खड़े हुए थे वो हिस्सा अलग होकर एक स्पेस जिप में जाके जुड़ जाता है, और एवेंजर्स बहुत डर जाते हैं। और फिर कैप्टन मार्वल और फैल्कन को जुगाड़ लगा रहे होते हैं, लेकिन थोर उस जगह को तोड़ के बाहर निकलता है, लेकिन उनके ऊपर रोबोट हमला कर देते हैं। और फिर एवेंजर्स उन सारे रोबोटों को मार देते हैं, और फिर फैल्कन उन्हें आगे लेके जाता है। और फिर थोर कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि तुम्हारी तो कैप्टन मार्वल बहुत पुरानी दोस्त है, पर जब भी तुम उदास करे तो फिर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं वो पता नहीं किस तरीके से लड़ती है। और फिर बात करते करते थोर कैप्टन अमेरिका आगे बढ़ जाते हैं, और कैप्टन मार्वल उन्हें ना एक ऐसी जगह लेके आ जाती है जहाँ पे कुछ लोग ना बेहोश थे, लेकिन थोर उसको तोड़ने वाला होता है, लेकिन कैप्टन मार्वल उसको रोक देती है। वो बोलती है जैसे तुम इसको तोड़ोगे अलार्म बज जाएगा। लेकिन जब भी उनको कुछ चीज़ दिखती है तो कैप्टन मार्वल उनको वहाँ पे लेके जाने लगती है। और फिर जब भी वहाँ पे और रोबोट हमला कर दे तो कैप्टन अमेरिका बोलता है अब हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कैप्टन मार्वल जाकर उन सारे रोबोटों को मार देती है। और कैप्टन अमेरिका बहुत गुस्सा हो जाता है कैप्टन मार्वल पे। और फिर फैल्कन उस दरवाजे को खोल के जैसे आगे बढ़ते हैं सारे एवेंजर्स, तो वहाँ पे वही विलन होता है, और फिर एवेंजर्स से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाओगे। मुझे सारे प्लानिट में राज करना है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और तुम्हें मरना भी पड़ेगा। और जब भी वहाँ पे एक लड़की भी आ जाती है, और फिर वो विलन उस लड़की से कहता है अब हम इन पे हमला कर देते हैं। और फिर एवेंजर्स और विलन में लड़ाई चल जाती है, लेकिन जब उस विलन को लगता है कि एवेंजर्स मुझ पे भारी पड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है, और फिर वो बाहर जाए कि उस दरवाजे को बंद कर देता है, और एवेंजर्स वापस फंस जाते हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल एक खिड़की को तोड़ दी थी जिससे सारे एवेंजर्स स्पेस में खो जाते हैं, लेकिन कैप्टन मार्वल उन सबको लेकर अपने स्पेसशिप में चली जाती है। और कैप्टन मार्वल और फैल्कन कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उनके स्पेसशिप में वो विलन हमला कर देता है, और कैप्टन मार्वल बोलती है तुम इन रोबोटों को देखो, मैं उस विलन को जाके देखती हूँ। और फिर कैप्टन मार्वल चली जाती है और थोर वहाँ के सारे रोबोटों को मार देता है। और फिर कैप्टन मार्वल उस विलन को भी मार देती है, लेकिन वो विलन एक आरजीबी को छोड़ देता है। और फिर वो टोनी को बताती है कि अर्थ की तरफ एक आरजीबी आ रहा है, और टोनी फिर सारे एवेंजर्स को लेकर उस आरजीबी को रोकने के लिए चला जाता है, और वो उस आरजीबी को रोक भी लेते हैं। और थोर और कैप्टन मार्वल उस स्पेसशिप को अर्थ में ले जाने लगते हैं। और फिर टोनी कैप्टन मार्वल से बोलता है कि जाके तुम अपने स्पेसशिप में देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रख रखा है। कैप्टन मार्वल बोलते तुमने क्या रख रखा है, अभी जाके देखती हूँ जल्दी से। और फिर कैप्टन मार्वल जैसी देखती है तो वहाँ पे तो एक कार्ड होता है जो कि टोनी ने कैप्टन मार्वल को दिया था एवेंजर्स में आने के लिए, और उसको देख के कैप्टन मार्वल खुश हो जाती है। और फिर वो एवेंजर्स को बाय कह के अपने स्पेसशिप में बैठ के अपने घर चली जाती है, और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।